Hello students, good morning all of you. Today we start class 11th chemistry chapter 3. We understood about atomic radii in last video. Now we start with ionic radius. What is ionic radius? Okay. The ionic radii can be estimated by measuring the distance between cation and anion इन आयनिक क्रिस्टल. कैटायनिक क्या होते हैं? कैटायनिक इज पॉजिटिव चार्ज क्रिस्टल्स रहते हैं और एनाइन क्या रहते हैं? नेगेटिव चार्ज. ये डेफिनेशंस दी हुई हैं, है ना. इन जनरल टॉपिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स एग्जिबिट द सेम ट्रेंड्स एज एटॉमिक रेडियाई. ये एक जो ट्रेंड्स इनका है जो एटॉमिक रेडियाई की तरह ही रहता है. ओके तो ये है कैटायन. द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन. द रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एटम. अब क्या है, कैटायन क्या होता है? यदि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो उसकी नेचुरली है कि प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस का पावर बढ़ जाएगा, तो उसकी रेडियाई जो नॉर्मल एटम है उससे कम होगी. ओके अब एनाइन गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू दी एन एनाइन. इट रेडियस ऑफ द एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ एटम. मतलब क्या है कि जो एनाइन रहता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है. तो नेचुरली उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाएगा, है ना. तो वो उसका साइज भी बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये नॉर्मल एटम से बड़ा होता है. ठीक है. अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम एटम्स एंड आयंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कॉल देम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. जिनके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, है ना, कुछ एटम्स के और आयन के. अगर नंबर ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर सेम देन दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. ओके जैसे फॉर एग्जांपल O2 माइनस और F माइनस, इनमें और सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं. ऐसे ही Na Mg इनमें भी सेम होते हैं, है ना. जैसे Na प्लस और Mg2, तो इसका 11 है, इसका 12 है एटॉमिक नंबर, है ना. तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना. तो ये क्या हो गया? इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी Na में भी 10 इलेक्ट्रॉन और Mg में भी 10 इलेक्ट्रॉन. तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है. ओके ठीक है. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी. इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. तो जैसे कोई एक एटम है M, है ना, गैसियस स्टेट ग्राउंड स्टेट में है ये, इससे इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा. जो भी एनर्जी हम देते हैं वो क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज किलो जूल मोल per mole, kilojoule per mole, and its unit of ionization potential is electron volt per atom. Successive ionization enthalpies. If a gaseous atom is to lose more than one electron, then they can बी रिमूव्ड वन आफ्टर दी अदर. मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद दूसरा निकलना स्टार्ट होगा, है ना, इन सक्सेशन एंड नॉट साइमल्टेनियसली. मतलब लगातार नहीं निकलते हैं कि एक निकल रहा है उसके पीछे पीछे. पहले एक निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा.
दिस इज नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल, है ना, इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। द आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड from a gaseous atom are known as first delta 1 H1, delta 2 H2 and delta 3 H3 आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। ये दी हुई है, एल्युमिनियम की दी हुई है, इसने पहला एटम निकाला, उसकी एनर्जी, दूसरा, फिर तीसरा, तो ये दी है। तो फर्स्ट एटम निकालने के लिए क्या है, कम लगी है एनर्जी, फिर सेकंड के लिए थोड़ी ज़्यादा लगी और थर्ड के लिए और ज़्यादा लगी, है ना। तो ये इसमें दिया है कि डेल्टा H3 इज़ मोर देन डेल्टा H2 इज़ मोर देन डेल्टा H1, ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, तो वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी along a period, ionization enthalpy are expected to increase in moving across from left to right। मतलब हम अगर अब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। क्यों? बिकॉज द न्यूक्लियर पावर चार्ज इज इंक्रीज है। न्यूक्लियर पावर तो बढ़ रहा है लेकिन एटॉमिक साइज तो डिक्रीज होगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें कोई नया सेल नहीं बन रहा है ना। तो ये क्या है, इसलिए ये एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इंक्रीज कहाँ होती है? ग्रुप में, जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होती है। और डिक्रीज क्यों होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम? क्योंकि नए नए सेल बनते हैं, है ना। तो नए सेल बनेंगे तो न्यूक्लियर का पावर कम होगा, है ना। तो न्यूक्लियर का पावर कम होगा तो हमको इलेक्ट्रॉन निकालने में ईजीएस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये है। इसके बाद दे आर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेन एनर्जी सेल्स इन मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। देयर इज आल्सो इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन नंबर। वो सेम ही बात है, मतलब यदि आप टॉप से बॉटम में जाओगे तो नए सेल बनेंगे, नए सेल बनेंगे तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज एंड न्यू टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।